बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास जमीन नहीं थी और ना ही रहने के लिए पक्का मकान था। वह लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। हे भगवान, रोज लकड़ी काट काट कर भी घर में 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मेरा जीवन हमेशा दुख में ही बीतेगा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। झाड़ियों में हलचल होती है। लकड़हारे, उदास क्यों हो? क्या मैं आपकी मदद करूं? लकड़हारा चौंक कर झाड़ियों की ओर देखता है। वहां से एक सुंदर बकरी बाहर आती दिखती है। उसकी आंखें चमक रही है और वह देखने में बड़ी खूबसूरत दिखती है। हे भगवान, यह तो बोलने वाली बकरी है, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? कहीं कोई आत्मा वात्मा का खेल तो नहीं है? हाँ, साधारण बकरी नहीं हूँ, मैं जादुई बकरी हूँ। अगर तुम सच्चे दिल से मुझे अपनाओगे और समझदारी से जीवन जियोगे तो मैं तुम्हारे लिए सोना, चांदी, हीरा आदि प्रकार के आभूषण पैदा कर सकती हूँ। लकड़हारे को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन भूख और गरीबी ने उसके मन में उम्मीद की किरण जगा दी। अगर तू सचमुच मेरी मदद करेगी तो मैं तुझे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा और अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर तुझे रखूंगा। लेकिन याद रखना, मेरी शक्ति लोभियों, पापियों के लिए नहीं है। अगर तुमने मुझे बेचा या मेरा गलत इस्तेमाल किया तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे। लकड़हारा बकरी को अपने घर ले आता है। घर छोटा सा है और घर छापर का है। अब माहौल में उम्मीद है। बकरी जमीन पर बैठ जाती है और लकड़हारे से कहती है, कह दो, तू मेरी बकरी दे उपहार। लकड़हारा वैसा ही करता है। अचानक उसके सामने सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है। हे भगवान, यह तो सच में चमत्कार हो रहा है। अब मैं गरीब नहीं रहूंगा और अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। धीरे धीरे लकड़हारा गांव में सबसे सुखी आदमी बनने लगा। लेकिन उसकी सच्चाई और बकरी का रहस्य ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सका। राजा तक यह बात पहुंच चुकी थी। अरे देखा भैया तुमने, वह गरीब लकड़हारा अब राजा जैसे रहने लगा है। उसका घर पहले छापर का था, लेकिन अब पक्का मकान बन गया है। और तो और उसके घर आए दिन बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहता है। हाँ, मैंने भी सुना है उसके पास बहुत सारा धन आ गया है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसके पास कोई जादुई बकरी है, वह उसे रोज सोना, चांदी, अनाज सब देती है। अगर यह बात सत्य है तो राजा तक यह खबर जरूर पहुंचेगी और उसके बाद लकड़हारे की मुसीबत बढ़ जाएगी। फिर सोचो आगे क्या होगा। राजा का दरबार लगा हुआ है। राजा अपने दरबार में सिंहासन पर बैठा हुआ था। आपस में मंत्रियों में कुछ कानाफूसी हो रही थी। यह कैसा चमत्कार हो रहा है? यह कैसी अफवाह है? मेरे राज्य का एक गरीब लकड़हारा अचानक से अमीर बन गया। यह कैसे संभव हुआ? इसके बारे में सही जानकारी करो। क्या यह सत्य है जो हमने सुना है? महाराज, मैंने खुद देखा है। उसका घर छप्पर का था, लेकिन अब वह पक्का मकान बन गया है। लेकिन वह पहले से अब ज्यादा अमीर व्यक्ति हो गया है। उसका घर सोने के सिक्कों से भरा पड़ा है। लोग कहते हैं उसके पास कोई एक जादुई बकरी है जो उसे आए दिन सोना, चांदी आदि देती रहती है। जादुई बकरी? अगर यह सब सच है तो वह जादुई शक्ति मेरे पास होनी चाहिए। बिना हमारी आज्ञा के हमारे राज्य में ऐसा दुस्साहस कार्य करने की हिम्मत किसमें है? वह शक्ति मेरे पास होनी चाहिए। राजा अपने महल में अपने कुछ खास मंत्रियों के साथ कुछ खास बातचीत करता है। आगे की रणनीति बनाता है। सुनो, कल रात तुम और सैनिक को लेकर लकड़हारे के घर जाओ और बकरी को किसी भी हाल में पकड़कर मेरे पास ले आओ। अगर किसी को भी भनक लगी तो समझ लेना मैं तुम्हें कठोर सजा दूंगा। ठीक है महाराज, जैसा आपका हुक्म होगा वैसे ही कार्य किया जाएगा। मैं किसी को भनक नहीं लगने दूंगा। आपका कार्य सही सलामत हो जाएगा। लकड़हारा बकरी के साथ बैठा है और आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी बकरी। अब मेरे घर में भूख नहीं, सिर्फ खुशियां है। लेकिन मुझे डर है कि कहीं कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले। डरो मत लकड़हारे, याद रखना मेरी शक्ति ईमानदार लोगों के लिए है। पर कभी राजा या कोई लोभी मुझे पा गया तो शक्ति श्राप बन जाएगी। कौन है? आप लोग यहाँ क्यों आए हो और क्या काम है? राजा का आदेश है। यह जादुई बकरी अब राजा के राजमहल में रहेगी। सैनिक बकरी को लेकर चल देते हैं।
लकड़हारे की पुकार कोई नहीं सुनता। वह उसके पीछे पीछे दौड़ता है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। लेकिन लकड़हारे की कोई एक नहीं सुनता। बकरी राजमहल में पहुंच जाती है और अगले दिन बकरी को राजा राजमहल में बुलाता है। अब यह बकरी मेरी है। मैं देखता हूँ सचमुच इसमें जादू है या फिर यह झूठ है। तभी राजा दरबार में सभी सैनिकों के सामने वह बकरी से कहता है, मेरी बकरी दे उपहार। लेकिन बकरी कोई सोना, चांदी, अनाज, पैसा, उपहार नहीं देती। वह सिर्फ सामान्य बकरी की तरह रहती है। धोखा हुआ है। यह लकड़हारा का झूठ था। उसने झूठ बोला और उसने सभी को मूर्ख बनाया। नहीं महाराज, शायद इसका राज कुछ और है। ऐसा नहीं हो सकता, यह बात सत्य है। सभी लोगों को यह पता है कि यह एक जादुई बकरी है। इस बकरी को भूखा रखा जाए, इसे किसी प्रकार का भोजन, पानी कुछ नहीं दिया जाएगा। लकड़हारे की दुनिया फिर से अंधकार में डूब गई। राजा की चाल से बकरी महल में कैद हो गई और लकड़हारा जंगल जंगल भटकने लगा। बकरी की पुकार सुनने की कोशिश करता हुआ लकड़हारा पेड़ों के बीच बैठा है। चेहरे पर थकान है। हे भगवान, क्यों मेरी खुशियां छीन ली? वह बकरी सिर्फ जादू नहीं थी, वह मेरी साथी थी। अब उसके बिना सब कुछ सुना सा लगता है। लकड़हारा जंगल में सामने की तरफ देखता है। उसे एक सफेद दाढ़ी वाला साधु खड़ा दिखाई देता है। हाथ में कमंडल, आंखों में चमक है। बेटा क्यों रो रहे हो? तुम्हारे आंसू पेड़ पौधे सह नहीं पा रहे हैं। कोई तो कारण होगा। आपके रोने का जरा हमें तो बताओ। हो सकता है मैं आपका समाधान कर दूं। बाबा, मैं गरीब लकड़हारा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं था। भगवान ने मुझे एक जादुई बकरी दी थी जिसने मेरा जीवन बदल दिया, लेकिन राजा ने उसे मुझसे छीन लिया और अब मैं अकेला और बेसहारा हो गया हूँ। जिसे तुम साथी कह रहे हो, वो कोई साधारण बकरी नहीं थी। वो इस जंगल की रक्षक है। जंगल की रक्षक? बाबा, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कुछ समझा नहीं, थोड़ा बताओ। उसके बारे में हमें भी जानकारी दो बाबा, हमारा जीवन अंधकार में हो गया है। बाबा, ये बकरी दरअसल जंगल की देवी का वरदान है। वह हर 100 साल में एक सच्चे इंसान को मिलती है ताकि वह उसके ईमान और प्रेम की परीक्षा ले सके। इसके लिए तुम चुने गए थे क्योंकि तुम्हारे दिल में लालच नहीं था, लेकिन राजा ने उसे बलपूर्वक छीन लिया। अब वह शक्ति उसके हाथों में जाकर श्राप बन जाएगी। श्राप? बाबा, कैसा श्राप बन जाएगी? इसका क्या मतलब हुआ? बकरी की शक्ति सिर्फ सच्चाई और प्रेम से चलती है। अगर कोई लालची या निर्दयी उसे पालेगा तो वही जादू उसके लिए विनाश का कारण बन जाएगा। लकड़हारा ध्यान से सुन रहा है। साधु अपना कमंडल लिए हाथों में सारी बातें बता रहा है, जादुई बकरी के बारे में। आगे क्या करना होगा, कैसे करना होगा? अगर बकरी का गलत इस्तेमाल किया गया तो उसका सारा महल आग की लपटों में राख बन जाएगा। दरबार में भगदड़ मचा जाएगी। हे भगवान, यह कैसा अनर्थ कार्य हो जाएगा? इससे राजा का सारा महल जल जाएगा और राख ही राख बचेगी। अब हमें कुछ करना होगा साधु बाबा। हाँ, यही श्राप है और इसे रोकने का एक ही उपाय है। तुम्हें खुद बकरी को वापस पाना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें हमारे साथ एक घने जंगलों में चलना पड़ेगा। उसी जंगल में एक गुफा है। वहां पर एक जादुई आत्मा निवास करती है और वो अमावस्या की रात को प्रकट होती है। तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। साधु अपने कुटिया की ओर वापस लौट जाता है और लकड़हारा जंगल जंगल भटकता हुआ अपने घर वापस आ जाता है। हे भगवान, हमारा समय कैसे बीतेगा? कब आएगी अमावस्या की रात और जादुई आत्मा का मिलन होगा और बकरी वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी? अमावस्या की रात नजदीक आ चुकी है। लकड़हारा जंगल के रास्ते साधु की कुटिया की ओर चल पड़ता है। बाबा, आज की रात अमावस्या की रात है। अब हमें जंगल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हाँ, अब वो समय आ चुका है। तुम्हें हमारे साथ जंगल के बीचों बीच गुफा में चलना होगा, जहां पर जादुई आत्मा से मिलना होगा और तुम्हें उसके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी देने होंगे। लेकिन याद रखना, अगर एक भी सवाल का जवाब गलत हुआ तो जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। लकड़हारा और साधु जंगल के रास्ते गुफा की ओर चल पड़ते हैं, जादुई आत्मा से मिलने के लिए। कौन हो तुम दोनों
और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता है जो इस गुफा में एक बार आ गया वो बिना हमारे सवालों के जवाब दिए जिंदा वापस नहीं जा सकता है। हाँ, मुझे सब पता है। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब जरूर मिलेगा। मुझे बस में जादुई बकरी वापस चाहिए। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी जादुई बकरी जरूर मिलेगी। अगर मेरे सभी सवालों के जवाब सही दोगे तो तुम्हें तुम्हारी बकरी मिल जाएगी। सुनो, आज का पहला सवाल। आप एक कमरे में 3 बंदर के साथ बंद हैं। एक के पास केला है, एक के पास छड़ी है, एक के पास कुछ नहीं है। तो बताओ, इस कमरे में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? इसका सही जवाब है इंसान, यानी मैं 3 बंदर के साथ बुद्धिमान में हूँ। बिल्कुल सही जवाब। तो आज का दूसरा सवाल। तो बताइए, मैं हवा से पैदा होता हूँ, बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, फिर भी मैं जीवित हूँ। बताओ वो क्या है? इसका सही जवाब होगा ध्वनि। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब आज का तीसरा और आखिरी सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जो बनाने में काफी समय वक्त लगता है लेकिन टूटने में एक क्षण भी नहीं लगता? इसका सही जवाब है भरोसा होगा सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हमारे तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं आप, इसलिए अब आपको आपकी बकरी वापस मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, इसका कभी गलत इस्तेमाल मत करना और लोगों की भलाई के लिए ही इसका इस्तेमाल करना, जिससे तुम्हारे गांव में गरीबी खत्म हो जाए और खुशहाली का माहौल बना रहे। ये रही आपकी बकरी, आपके सामने ले जाओ। आप अपने साथ और संभाल कर रखना। साधु और लकड़हारा बकरी को अपने साथ अपने घर लेकर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं।